उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दलित शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज दलित संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जिला भर से लोग पहुंचे हुए थे। इस दौरान एक विरोध रैली भी निकाली, जो मुख्य बस अड्डा से शुरू हुई और शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर तक पहुंची। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के बाद दलित शोषण मुक्ति मंच ने प्रदेश सरकार को 14 अगस्त की मांग पत्र भेजा है, जिसमें विभिन्न भागों का जिक्र किया गया है। मीडिया से बात करते हुए जिला संयोजक दलित शोषण मुक्ति मंच आशीष कुमार ने बताया कि प्रदेश में शामलात भूमि पर दलितों को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में नौकरियों पर भी आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा है, जिसका दलित समाज से जुड़े लोगों को सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दलित शोषण मुक्ति मंच ने यह भी मांग की है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सफाई आयोग बनाया जाए और न्यूनतम वेतन 24,000 निर्धारित किया जाए। आज इस रैली का जो आयोजन किया गया है उसका महत्व है कि 14 सूत्रीय ज्ञापन हम मुख्यमंत्री महोदय को जिलाधीश के मार्फत देने जा रहे हैं। इस 14 सूत्रीय ज्ञापन में अभी हाल ही में आपने जैसा देखा होगा कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो दलित विरोधी माहौल बना है और खासकर जिला सिरमौर के अंदर जो माहौल बना है, उस माहौल को देखते हुए दलितों के अंदर जो डर का माहौल था, उस डर के माहौल को लाने के लिए, एकता को बनाने के लिए सभी संगठनों के लोग आज इस महारैली में एकत्रित हुए हैं। दलित शोषण मुक्ति मंच के जो मुख्य मांग है, सबसे पहला हमारा जो मुख्य मांग है कि जब से ये अभी दलितों विरोधी गतिविधियां बढ़ी है, शामलात भूमि के ऊपर जो दलितों को अधिकार ना के बराबर है। 1974, 1972 के बाद जो लैंड एंड एससी एक्ट आया था 1974 में, उसमें दलितों को अधिकार मिला था, जितनी वो खेती जोतता था उस पर वो मालिकाना हक हुआ। लेकिन 2004 में धूमल सरकार ने वो शामलात भूमि जो 26 जनवरी 1950 के पहले के मालिक थे उन्हें वापस कर दी, जिसमें दलितों को ना के बराबर हिस्सेदारी मिली है। तो दलित शोषण मुक्ति मंच का यह मानना है कि आज उन लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए, रास्तों के लिए दिक्कत हो रही है और जैसा कि माहौल दलित विरोधी चला है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों की। कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, आदेश भी है कि आरक्षण 85 संविधान संशोधन नौकरी में आरक्षण लागू होना चाहिए, लेकिन आज तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने वो लागू नहीं किया। एससी एसटी का बैकलॉग इतना खाली पड़ा है, अगर हम उसकी बात करें तो आज तक वो बैकलॉग पे भर्तियां नहीं हुई है। आप पीटीए के अंदर लो, आउटसोर्स के अंदर लो, पीटीए के अंदर जहां आरक्षण लागू नहीं हुआ वहां बैकलॉग की भर्तियां नहीं हुई। आज इतना बैकलॉग खाली है कि अगर आप पीटीए का भी बैकलॉग भरें तो हजारों की संख्या में दलित वर्ग से एससी एसटी के लोगों की भर्तियां हो सकती है, लेकिन नहीं हो रही है। भाई भतीजावाद के चलते आउटसोर्स के अंदर भर्तियां हो रही है, जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है कि नीति पे भर्तियां हो रही है, जिसमें दलितों को ना के बराबर भर्ती होती है। इसके अलावा आपका कृषि के उपकरण है, छात्रों की स्कॉलरशिप है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। दूसरा हम जो मांग कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ा तबका जो कोरोना काल में भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन्होंने काम किया है, सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों को 4-5 हज़ार रुपये वेतन दिया जाता है, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। इन्हीं मांगों को लेकर आए हैं कि जैसे राजस्थान के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई आयोग होना चाहिए और मिनिमम वेतन हर कर्मचारी को 24,000 मिनिमम वेतन की हम मांग कर रहे हैं। दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है कि जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो दलित विरोधी नीतियां हैं, आज अगर हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 33% आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है, परंतु दुख की बात है कि हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 20 जो विधायक है वो इस आबादी का नेतृत्व करते हैं, परंतु आज तक जो दलितों के मुद्दे हैं जो आज विराट रूप ले चुके हैं, उन पर आज तक विधानसभा के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई है कि जो दलितों की समस्या है। आज समस्या दलितों की क्या है? आज आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन समाज के अंदर ऐसी ताकतें पैदा हो रही है जो हमारे भाईचारे को बांटना चाहती है। सामाजिक जो हमारा भाईचारा था, लगातार उस पर जो है हमले करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ध्रुवीकरण किया जाए
और वो ध्रुवीकरण जो सत्ता पक्ष है, जो शासक वर्ग है, वो उसको अपना सत्ता कायम रखने के लिए उसका उपयोग कर सके, ये कर रहे हैं। तो आज हम दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से कहना चाहते हैं कि जो तुम जनता को बांटने की नीति लागू कर रहे हैं, इसको कभी दलित शोषण मुक्ति मंच कबूल नहीं करेगा, ना इसकी इजाजत देगा। इसके खिलाफ हम विरोध करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा। आज अगर हम देख रहे हैं कि हमारा जो देश का संविधान है, जो सम प्लस विधान, समानता का विधान है, संविधान है, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है, उसको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आज उसको बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। सारी के सारी नौकरियां आउटसोर्स पर, स्कीम वर्कर के नाम पर, पार्ट टाइम के नाम पर, या विद्या उपासक के नाम पर, पैरा टीचर के नाम पर ऐसी भर्तियां की जा रही है जिनमें आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। चाहे सत्ता में ए हो चाहे बी हो, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अभी भी हम विधानसभा बजट जब चल रहा है, अभी कल से शुरू हो रहा है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। अगर हमारी मांग मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा और सामाजिक भाईचारे के लिए भी आंदोलन होगा। ऐसी ताकतों को ये सबक सिखाएंगे कि जो तुम बांटने की बात कर रहे हो, ये तुम्हारी नीति नहीं चलेगी।